नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिय रंजन भारती। इंडिया गठबंधन संकट में है। संकट में नजर आता दिख रहा है और वो इसलिए कि अभी लगातार सीटों पर शेयरिंग की कवायद की कोशिश चलती रही, लेकिन बात अटकी हुई पड़ी है। बात अटकी हुई इसलिए पड़ी है कि वो जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो आसमान सर पे उठाए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल रही है, रैलियां कर रही है, चुनाव की समा बांध रही है, उसके लिए एक आवरण बन रहा है, पूरा देश राममय हो रहा है और हम अभी सीटों के बंटवारे में फंसे हुए हैं। तो बड़ी हड़बड़ी है। और कल नई दिल्ली में जो बैठक हुई कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर, उसमें वर्चुअली लालू प्रसाद यादव भी जुड़े, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया कुछ। कांग्रेस बिहार में खासकर 8 सीटों से कम नहीं लड़ना चाहती है। उसने एक तरह डिजाइन कर दिया है, जहां उसके प्रभाव वाले राज्य हैं उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जहां दूसरे क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है, कठिनाई वहीं आ रही है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के मन मुताबिक सीटें नहीं देना चाहती है। 85 सीटों में से 65 से अधिक सीटें खुद समाजवादी पार्टी लड़ना चाहती है। कांग्रेस की डिमांड 12 से 15 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस को समाजवादी पार्टी 10 से अधिक सीट नहीं देना चाहती। वो सीटों का बंटवारा वहां फंसा हुआ है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ भी दिल्ली और पंजाब में फंसा हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस चाहती है शायद कोई नतीजा निकाल ले कांग्रेस वहां, लेकिन अभी जिस तरह से कल की बैठक के बाद 539 सीटों के लिए इन्होंने एक ग्राफ तैयार किया है, वो मुझे नहीं लगता, क्षमा करेंगे, 339 सीटों के लिए जो ग्राफ तैयार किया है उसमें अभी भी मामला बहुत फंसा हुआ लगता है। बिहार की तस्वीर जो अभी तक सामने नहीं आ पाई है, आरजेडी और जनता दल यू 17 सीटों पर दावा कर रहे हैं। जदयू का कहना है, नीतीश कुमार का कहना है कि 16 हमारी जीती हुई सीटें, हमने 17 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हम इतना पर सीटें जो हमारी हैं उस पर तो हम लड़ेंगे ही। लेकिन उनके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव भले 17 सीटों की बात कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से, लेकिन उनके मन में गुबार है कि हम सबसे बड़ा दल बन के उभरें और हम इससे भी कहीं अधिक 22 सीटों पर चुनाव लड़े। उनके मन में ये बात है। उन्होंने अपने सहयोगियों से ये बात साझा भी कर रखी है। उनके मन में है, वो करेंगे भी। ये लगता इसलिए है कि उनकी पार्टी बड़ी है, उनका प्रभुत्व है। गठबंधन में सूत्रधार भले नीतीश कुमार हों, लेकिन सारी रचना लालू प्रसाद यादव ने खड़ी की और उन्होंने कांग्रेस से सारा कुछ उसका संयोजन किया कि नीतीश कुमार ने बात आगे बढ़ाई। अब नीतीश कुमार की पार्टी के जो सुर हैं उससे लगता यही है कि इनकी नाराजगी कम होने वाली नहीं है। केसी त्यागी ने जिस तरह से दो टूक कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए अपने बयान दिए, उसी तरह से नीरज कुमार पटना में भी बयान दे रहे हैं। वो आरजेडी को नसीहत दे रहे हैं। जदयू चाहता है कि हम अपने ऐसे योद्धाओं को जो हमारे विश्वास पात्र हैं, जिनका एक प्रभुत्व बना हुआ है, वैसे लोगों को भी मैदान में उतारे। और इस बार के चुनाव में यही उसकी रणनीति है। नीतीश कुमार चाहते हैं, जैसे आरजेडी की सीट है बेगूसराय, लेकिन सीटों की अदला बदली करना चाहते हैं। बेगूसराय जैसी अहम सीट पर वो चाहते हैं कि गिरिराज सिंह या जो भी उम्मीदवार हो उसके खिलाफ विजय कुमार चौधरी, जो इनके वित्त मंत्री हैं सरकार में, उनको उतारा जाए। उसी तरह से दरभंगा में ये संजय झा को उतारना चाहते हैं।
उधर जमुई में अशोक चौधरी को उतारना चाहते हैं। अपने खासुल खास इन नेताओं को जो मंत्री पद हासिल किए हुए हैं सरकार में, इन्हें ये चुनाव मैदान में योद्धा बनाकर उतारना चाहते हैं। इनकी रणनीति है, रणनीति इसलिए है कि शायद इनका प्रभाव और इनके प्रभुत्व से उन्हें सीटें हासिल हो जाएं। एक बात ये, दूसरा अहम पहलू ये है कि फिर क्या अगर आरजेडी समझौता करके और इनके मन के मुताबिक सीटों का बंटवारा करके और उसको इंटरचेंज कर ले, तब ये बात संभव हो सकती है। लेकिन अभी जिस तरह के तेवर ये दिखा रहे हैं और जिस तरह की बात ये इनके प्रवक्ता करते जा रहे हैं, उससे ये नजर आने लगा है कि बहुत कुछ अभी ये और करने वाले हैं। आगे इनके स्टेप्स क्या होंगे, इनके कदम किस राह पर चलेंगे, इसके संकेत इनके प्रवक्ताओं की बोली से नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इंडी गठबंधन में इतनी अकुलाहट, इतनी बेचैनी जो नजर आ रही है, क्या वो वाकई चुनाव आते आते नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए साझा उम्मीदवार देश भर की सारी सीटों पर उतार पाएगी? अगर सीटों का सामंजस्य और सीटों का तालमेल सही तरीके से हो जाता है तो शायद ये संभव हो पाएगा। लेकिन इतने दिनों के वक्त के गुजर जाने के बावजूद, अभी तक की 4-4, 5-5 बैठकों के हो जाने के बावजूद नतीजा शिफर ही है। कांग्रेस अपने प्रभुत्व वाले राज्यों में तो डंका बजा लेगी, अपने मनमानी सीट पर चुनाव में अपने योद्धाओं को उतार देगी। लेकिन बाकी राज्यों में जहां क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व है, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है, उन राज्यों में स्थिति बहुत हद तक स्पष्ट करने में इन्हें अंतिम समय तक माथापच्ची करनी पड़ेगी और ले देकर किसी भी तरह ये चुनाव में उतर सकते हैं। हो सकता है कि आपसी गठबंधन में फ्रेंडली फाइट भी की नौबत भी आ जाए, यानी एक नहीं, सहयोगी दल के साझा उम्मीदवार नहीं बल्कि सहयोगी दलों के 2-2 उम्मीदवार भी मैदान में उतर सकते हैं। ये परिदृश्य बता रहे हैं, ये मेरा आकलन नहीं है, जो हालात नजर आ रहे हैं उसके अनुसार मैं ये विश्लेषण कर रहा हूं। और विश्लेषण करने के कारण भी है, अभी तक की परिस्थितियां चुनावों का अध्ययन करने पर आपको नजर आ जाएंगी कि ऐसा होता चला आया है। नहीं बात बनी, फ्रेंडली फाइट कर लेते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे 2019 का चुनाव देख लीजिए, गिरिराज सिंह के मुकाबले वाम दल का उम्मीदवार और आरजेडी का, दोनों दलों का उम्मीदवार मैदान में था। और मैदान में होने की वजह यह थी कि दोनों में कोई मानने को तैयार नहीं था। आप कह सकते हैं कि तब इंडिया गठबंधन नहीं बना था, लेकिन अब बन भी गया तो क्या, दल तो वही है, महत्वाकांक्षाएं तो वही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नतीजा चुनाव के समय ही सामने आएगा और तब यह दिख पाएगा कि इनके बीच में सहमति बन पाती है और नरेंद्र मोदी को जो वाकई इन्होंने ख्वाब रखा हुआ है मन में, हटा देने का, सत्ता से च्युत कर देने का, वो कितना सार्थक हो पाता है, उसके परिणाम निकल पाते हैं इनके लिए सही दिशा में या नहीं। और ऐसा इसलिए प्रश्नवाचक दिख रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे निकल रही है। एक तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो देश भर में माहौल बन रहा है, उससे राममय वातावरण बन चुका है और कमोबेश पूरा का पूरा देश इसमें समाहित नजर आ रहा है। इसका लाभ वो उठाएंगे, फिर अपने 10 वर्षों के काम का, 9 वर्षों के काम काज
का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो जनमानस इनके पक्ष में खड़ा दिख रहा है, उसका लाभ इन्हें मिलना तय बताया जा रहा है। अब तो बहुत दिन का समय नहीं है, 2-1 महीने बाद चुनाव की रणभेरी बज उठेगी और योद्धाओं का मुकाबला शुरू हो जाएगा। आप खुद समझ लेंगे ये परिस्थितियां किस करवट बदलने जा रही हैं और परिणाम क्या होने वाला है। आज के अंक में बस इतना ही। आप भी नजर बनाए रखिए और आप देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। हम फिर आपसे किसी और विषय पर बात करने के लिए कल मिलेंगे। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।